आपको जो टेस्ट हुआ था वो टेस्ट का जो आंसर की है ये, और ध्यान से देखेंगे तो आप एक-एक क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन जो पूछा गया है सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक से मिलता-जुलता क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्वेश्चन को बारीकी से देखेंगे और बारीकी से देखने के बाद हम लोग ऑप्शन पर भी क्या करेंगे, बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे। अगर ऑप्शन और क्या है क्वेश्चन को अगर मिला लेते हैं तो आप ये आपसे एक भी क्वेश्चन क्या है कि आपसे छूटने वाला नहीं है, सारा का सारा क्वेश्चन आप उसको बना सकते हैं। तो जो भी ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट आपको अभी मिलेगा उस ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट को आपको फॉलो करना है। अगर उसको फॉलो करते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए पहला क्वेश्चन कहता है कि डैड्स स्ट्रेंथ आवर किड्स डैश वाच टीवी सीरियल्स। तो यहाँ पर देखिए एक से अधिक बच्चा है, यानी एक से अधिक बच्चा, ये बहुवचन की बात कर रहा है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, ये वाच लिखा हुआ है यानी वर्ब वन लिखा हुआ है। तो इसके अनुसार से पहले क्या करना है, जो ऑप्शन होगा और ऑप्शन को गलती करना होगा, पहले गलती कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको सही निकल जाएगा। तो पहले हम नॉन को काट देते हैं, ठीक है। ये बी को भी काट देते, बी का फॉर्म ई जा रहे हैं, चलिए इसको भी काट देते हैं। अब रह गया क्या है कि ये ए और बी रह गया ऑप्शन। तो ई आर एम के साथ वर्ब वन का प्रयोग होता नहीं है, इसलिए ये भी तो नहीं होगा, ये भी कट जाएगा। तो होगा कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि आवर किड्स यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के अनुसार से आई बी यू के साथ हम लोग क्या करते हैं, पी एन के साथ हम लोग डू नॉट का प्रयोग करेंगे, और ही सी इट के साथ हम लोग डज नॉट का प्रयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई डू नॉट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कहता है कि दे डैश हेयर, यहाँ पर डैश याद रखिए, डैश छूटा हुआ है। कहता दे डैश हेयर नेक्स्ट वीक, यानी यहाँ पर ऑप्शन देखने का मतलब है कि समझ में आ रहा है कि अगले वीक आने की बात हो रही है। तो अगले वीक का मतलब होता है आने वाला कल के बारे में चर्चा हो रही है। आने वाला कल के बारे में चर्चा अगर हो रही है तो सेंटेंस जाने का फ्यूचर में जाएगा। यानी देखिए ये सेंटेंस को हम लोग मिलाएंगे, ये ऑप्शन इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया है। तो पहले ऑप्शन जो गलत ऑप्शन है उस ऑप्शन को छांट देंगे। तो चलिए ये प्रेजेंट या फ्यूचर की बात करेगा, तो चलिए भाई पहले क्या करेंगे, गलती करेंगे। तो यहाँ पर हैड लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, हैड तो पास्ट में चला जाएगा, तो हैड लगेगा नहीं। उसके बाद यहाँ पर क्या है, केम, ये भी टू हो जाएगा, ये भी पास्ट में चल जाएगा तो ये भी होगा नहीं। अब रहेगा अभी कमिंग, तो कमिंग कोई सेंस में होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका, होगा नहीं। होगा क्या, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ऑटोमेटिक आंसर निकल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मर्सा इज रीडिंग ए नोवेल, ये वॉइस का है, याद रखिए जो ट्रिक्स का कॉन्सेप्ट आपको दिया गया था उसको फॉलो कीजिएगा। ये मर्सा इज रीडिंग ए नोवेल, यानी ये आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए कि टेंस कौन सा है, पकड़ लीजिए। यहाँ वॉइस में कोई टेंस अगर आप बदलता नहीं, इतना याद रखिएगा, नरेशन में टेंस बदलता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, इज लिखा हुआ, और ये भी फोर लिखा हुआ है। इज माने है, और भी फोर मतलब कोई कंटिन्यूअस की बात करता है, यानी सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करता है। इसके अनुसार से आपको जो ऑप्शन खोजना होगा वो प्रेजेंट वाला ऑप्शन खोजिएगा। तो याद रखिए वॉइस में अगर कंटिन्यूअस का वॉइस अगर बना हुआ होगा तो उसमें बी में आईएनजी लगता है, यानी बीइंग लगता है, याद रखिएगा। तो उससे भी आप ढूंढ सकते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर पहले गलती करें ऑटोमेटिक सही मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि इज तो लिखा है, लेकिन नीचे वाला देखिए पहला ऑप्शन में क्या लिखा हुआ, वाज लिखा हुआ है, ये तो नहीं होगा। ये भी हैड लिखा है तो ये भी नहीं होगा। ये मस्ट लिखा है तो ये भी नहीं होगा। और ऑटोमेटिक ऑप्शन मिला, ऑप्शन नंबर सी देखिए, नोवेल इज बीइंग रीड बाय मर्सा। ये देखिए कितना अच्छा से क्वेश्चन क्या होता है, बन रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ड्राइवर्स डैश ड्राइव ओवर द स्पीड लिमिट, यानी ड्राइवर को जो होता है, जो स्पीड का यानी कि गाड़ी का जो स्पीड होता है उसको नियंत्रण में ही गाड़ी चलाने की बात हो रही है, उससे ज्यादा क्रॉस करने की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये मॉडल्स वर्ब का क्वेश्चन है, इसके अनुसार से क्या है, ये नकारात्मक बात किसी को बताया जा रहा है। इसमें देखिए तो इसके अनुसार से क्या है, ये इसमें तो ये आपका होगा नहीं, सूट होगा नहीं, इसीलिए कहने की क्षमता की बात होता नहीं, ये होगा नहीं, ये मस्ट भी नहीं होगा। होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मस्ट नॉट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि व्हाट डू यू वांट सी आस्क्स हिम, यानी आपको ये नरेशन का क्वेश्चन दिया है, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना। कभी कभी होता क्या है, रिपोर्टिंग भाव बाद में रहता है, रिपोर्टेड स्पीच पहले दे देता है। सेम इसी तरह से इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो घबराना नहीं है। सबसे पहले
जो आपको रूल्स दिया गया है, जो रूल्स फॉलो किए हैं वही उसको फॉलो करना है। पहले आरबी लिखिएगा, उसके बाद क्या करना है कि आपको जो जो जोड़ने वाला जो वर्ड्स होता है उसको जोड़िए, उसके बाद क्या है आरएस लिखना है। यानी देखिए तो यहाँ पर क्या कर रहा है आपका कि सबसे पहले देखना क्या है कि कौन सा टेंस का सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखिए डू या डज लगा हुआ है, यानी सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इसके अनुसार से जो ऑप्शन खोजेंगे वो प्रेजेंट वाला प्रेजेंट। इसमें देखिए नरेशन में बदलता है, टेंस क्या होता है बदलता है, यानी प्रेजेंट क्या होता है वो पास्ट में चला जाता है। इसके अनुसार से क्या होना चाहिए तो पास्ट वाला हम लोग ऑप्शन खोजेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो आपका जो नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनेगा तो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है V2 होता है, तो उसको हम लोग खोजेंगे। तो पहले क्या करेंगे जो गलती है उसको पहले छांटिए। तो यहाँ पर देखिए ये सी आक्स, ये देखिए ये यहाँ पर देखिए V5 लगा हुआ है, ये होगा नहीं, प्रेजेंट की बात करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, ये भी क्या है सी विल लिखा हुआ, ये तो फ्यूचर की बात करता है, ये होगा नहीं। अब ऑप्शन नंबर बी ना तो डी, तो बी में क्या कर रहा है आगे देखते हैं बी और डी। देखिए डी में क्या कर रहा है, यहाँ पर हैड लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ हैड, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपको पास्ट इंडेफिनिट बनाना है। तो पास्ट इंडेफिनिट में कौन हो जाएगा आपका ये V2 हो जाएगा, ही वांटेड, ये वाला क्या है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, मस्ट स्टार्ट नाउ यू विल मिस द बस। देखिए यहाँ पर क्या है कि अब आप शुरू करना चाहिए है ना, नहीं तो जो है गाड़ी यानी बस छूट सकती है। तो यहाँ पर देखिए कंडीशनल सेंटेंस कंबाइन सेंटेंस है, यानी दो सेंटेंस को क्या करना है कि आपको जोड़ना है और जोड़ के क्या करना है कि एक सेंटेंस आपको बनाना है। ध्यान दीजिएगा ये कंडीशनल सेंटेंस है, दो सेंटेंस को जोड़ के क्या करना है आपको बनाना है। तो इसके अनुसार से यहाँ पर देखिए जो गलती है उसको पहले छांट दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ई ऑप्शन नंबर सी में भी टील लिखल है, यहाँ भी क्या है ये अंटिल लिखा है। टील और अंटिल का मतलब एक ही निकलता है, तो ये होगा नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ए और बी। ए और बी की हम लोग बात करेंगे तो देखिए बी में क्या है ये आगे विल लगा हुआ है, लेकिन यानी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। तो इसको भी चलिए इसको भी काट दीजिए, ऑटोमेटिक क्या है ये क्या आपका आंसर निकल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। ऐसे भी अनलेस का मतलब होता है नहीं तो होता है, नहीं तो अगर मान ली जाए कि अगर अब नहीं स्टार्ट किए तो क्या है गाड़ी यानी बस छूट सकती है। ये कंडीशनल सेंटेंस है आपको। चलिए कंडीशनल का नियम वो है, जो रूल है वो पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द डॉक्टर एक मिनट, हाँ द डॉक्टर सजेस्टेड डैश टेक ए वेकेशन। यहाँ पर देखिए डॉक्टर को यहाँ पर सजेस्ट यानी सुझाव की बात कर रहे हैं, जहाँ सुझाव होता है सलाह होता है तो वहाँ पर सूट का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर सूट वाला ऑप्शन खोज लेना है। देखिए ऑप्शन नंबर सी में ये आपको ये सूट वाला ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी क्या है सही सेंटेंस आपको चुनना है। तो पहले क्या करेंगे जो गलती होगा उसको छांटिए। ये आई हैविंग ये होगा नहीं, चलिए काट दीजिए। आई विल हैव, ठीक है ना, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब रह गया क्या कि होगा ए ना तो बी, लेकिन यहाँ पर ए में क्या है ये होमवर्क के साथ क्या है कि आर्टिकल का यूज किया गया है, तो ये भी क्या है नहीं होगा, होगा क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए आप इस कंडीशन को समझ लीजिए, कंडीशन बार बार क्वेश्चन ऐसा पूछता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है कि व्हेन सीता डैश बैक वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि जब सीता वापस आएगी तो क्या है वो अपना जो हम लोग जो समस्या है उस पर क्या करेंगे विवेचना करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप एक नियम पढ़े थे भी कंडीशनल में क्या कि अगर एक सेंटेंस आपको फ्यूचर में पता है और दूसरा खाली है तो दूसरा सेंटेंस हो जाएगा आपका प्रेजेंट का। अगर एक पता है कि प्रेजेंट का है तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका फ्यूचर का होगा। यानी एक पता है कि आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो दूसरा क्या हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये बिल लगा हुआ है तो समझ में आ गया, भी बिल लगा हुआ है, भर वन लगा हुआ है तो समझ में आ गया कि सेंटेंस आपका फ्यूचर का इंडेफिनिट, यानी एक सेंटेंस फ्यूचर का है तो दूसरा क्या होना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का होना चाहिए। इसके अनुसार से पहले क्या करेंगे जो गलती होगा उसे छांट लीजिए। ये हैज लगा हुआ है, हैज कम ये होगा नहीं, परफेक्ट की बात करेगा। ये V2 यानी केम लगा हुआ ये होगा नहीं, ये पास्ट इंडेफिनिट की बात करेगा। अब होगा क्या ये बिल होगा नहीं क्योंकि फ्यूचर की बात करता है तो ये होगा नहीं। प्रेजेंट में क्या है ऑटोमेटिक क्या है ऑप्शन निकल रहा है ना, कम्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डैश ही कम विथ अस। यहाँ पर देखिए गलती करिए ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है आपका
यहाँ पर कह रहा है कि डैश ही कम विद कतास, पहले गलती करिए ना ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा। अभी ही के साथ क्या क्या हेल्पिंग वर्ब लगता है पहले उसको देख लीजिए। देखिए हैव लगता है, देखिए यहाँ पर समझिए। अब रह गया बात कि ही के साथ तो हैव लगता नहीं है, तो इसको हैव को काट दीजिए। ही के साथ डज डू लगता नहीं है, तो इसको काट दीजिए। ही के साथ क्या होता है कि बिल लगता है और इज भी लगता है, याद रखिए। ही के साथ बिल भी लगता है और ही भी लगता है। अगर इज लगता तो यहाँ पर क्या होता V4 होता, लेकिन यहाँ पर क्या है V1 है, ठीक है ना। इसके अनुसार से ये भी होगा नहीं, तो होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यानी देखिए आप एक रूल्स पढ़े होंगे, इस सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट में एक रूल्स पढ़ाया गया था कि आई विश के साथ क्या होता है, वर का यूज की जाती है। आई विश के साथ क्या करेंगे हम लोग, वर का यूज करेंगे। तो इसके अनुसार से पहले जो गलती है उसको छांट लीजिए। पहले वाज वाला को काट दीजिए, ये वाज वाला है, ये वाज वाला है, कट जाएगा। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में क्या है, वर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आई विश वर, देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव की बात कर रहा, पहले ही वर लिखा गया, इसलिए क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन मार्क अगर इंट्रोगेटिव रहता था क्वेश्चन मार्क लगाता, लेकिन इसलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। ऑटोमेटिक क्या होगा, आंसर निकल रहा है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि हैव यू सीन डैश ताजमहल। यानी ताजमहल जो होता है ये हिस्टोरिकल पैलेस है, यानी ऐतिहासिक तथ्य की बात करते हैं। जहां पर ऐतिहासिक आर्टिकल पढ़े होंगे, वो आर्टिकल में बताया गया था जहां पर ऐतिहासिक तथ्य की बात किया जाए, जहां पर कोई ऐतिहासिक जो है घटना की बात हो, ऐतिहासिक धरोहर की बात हो, ऐतिहासिक कोई भी चीज की बात करते हैं, वहां पर क्या करेंगे हम लोग, द का यूज करते हैं। इसमें क्या करेंगे, आर्टिकल में हम लोग द का यूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द ग्रेट स्कॉलर एंड पोएट डैश डाइड। हम आपको पढ़ाए थे सब्जेक्ट प्लस वर्ब एग्रीमेंट में कि अगर मान लिया जाए कि एक ही सेंटेंस में एक से अधिक पोस्ट अगर आता है, कोई पद अगर आता है, और पहला पार्ट में कोई आर्टिकल, यानी पहला पार्ट में आर्टिकल लगा हुआ आता है और दूसरा पार्ट में, याद रखिएगा पहला पार्ट में ही आर्टिकल लगा होता है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको सिंगुलर समझते हैं। तो सिंगुलर समझते तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगाइएगा। इसके अनुसार से जो गलती है उसको पहले छांट दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, ये नन को पहले काटिए, नन कट गया, ये आर भी नहीं होगा, ये बहुवचन की बात करता है। याद रखिए ये हैव भी नहीं है, देखिए ये हैज है, यानी बैस लिखा हुआ है, याद रखिएगा ये हैज है, यानी हैज है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ये हैव भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, हैज। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, जॉन डैश इन हॉस्पिटल फॉर 2 वीक्स। अब यहाँ पर 2 वीक्स लिखा हुआ है, फॉर 2 वीक्स, सिंस और फॉर मान लिया जहां आप देख लेते हैं तो आपको समझ में ये आ जाता है कि सेंटेंस आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, चाहे वो प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो। और फ्यूचर की ये बात करते हैं तो उसमें फ्रॉम और क्या होता है, फॉर लगता है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसके अनुसार से कोई परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही सेंटेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग गलती करेंगे, ये लाइट लगेगा नहीं। चलिए अब ये क्या है, इज लाइंग होगा नहीं, कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। इलाइज ये होगा नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेगा, होगा क्या, ऑप्शन नंबर ए हैज बीन लाइंग, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका देखें कि चूज द करेक्ट सेंटेंस कहता है कि सी इज द गर्ल हुज नेम इज रावी। ठीक है ना, ये आपको सही सेंटेंस आपको छाटना है, यानी वही लड़की है जिसका नाम रावी है, यानी जिसका नाम, ये देखिए हुज मतलब जिसका। अब यहाँ पर क्या है कि हु माने किसका, अब यहाँ पर क्या होता है, डेट माने जो, हु माने जो। तो यहाँ पर जो ये बोलना थोड़ा वर्ड है, इसलिए क्या आ जाएगा, ये सब क्या है आपका गलत है, सही क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मतलब वही लड़की जिसका नाम, वह लड़की है जिसका नाम क्या है, रावी है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि द हाउस वाज पेंटेड बाय टॉम। ये टॉम एक लड़का होगा, याद रखिए कोई व्यक्ति है। तो इसके अनुसार से आपको पैसिव भी बनाया हुआ एक्टिव चुनना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, वाज लिखा हुआ है, भीतर लिखा हुआ, समझिए पास्ट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट का है तो आपको पास्ट इंडेफिनिट वाला आप खोजिएगा सेंटेंस, तो पास्ट इंडेफिनिट का कौन हो जाएगा सेंटेंस। तो इसके अनुसार से पहले गलती करिए, ऑटोमेटिक सही निकल जाएगा। यहाँ देखिए टॉम इज लिखल है तो ये होगा नहीं। ठीक है, टॉम पेंट्स लिखल है, याद रखिए, तो ये होगा नहीं, ये प्रेजेंट की बात करता है। वाज की बात, ये देखिए वाज पेंटिंग, ये कंटिन्यूअस की बात करता है पास्ट का। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। देखिए टॉम
यहाँ पर V2 लिखा है पेंटेड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, आई डैश स्पीक, यहाँ देखिए डैश था, याद रखिए आई डैश स्पीक स्पेनिश। यहाँ पर क्या है, ये भाषा बोलने की बात कर रहा है, आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे, इसके अनुसार से लगा दीजिए, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए स्पीक, देखिए V1 लिखा हुआ है, तो V1 लिखा हुआ है, इसके साथ क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए। ये हैड लगता है तो V3 होना चाहिए, तो ये होगा नहीं, ठीक है ना। हैव लगता है तो यहाँ पर V3 होना चाहिए, तो हो गया नहीं। आई के साथ डज लगता नहीं है ना, तो लगेगा क्या, आई डू लग जाएगा, आई डू नॉट, ठीक है, स्पीक स्पेनिश, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन करता है कि आइदर ऑफ द टू एक्सेप्टेबल, ठीक है ना, डैश डैश एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पर देखिए कि आपको क्या लगाना है, आपने पढ़ा होगा कि जहाँ आइदर रहेगा, नाइदर रहेगा, ईच रहेगा, एवरी रहेगा, याद रखिए इस बात को ध्यान देंगे। आइदर रहेगा, नाइदर रहेगा, नन रहेगा, ईच रहेगा, एवरी रहेगा, इस सब के सब सिंगुलर हो जाता है। जब सिंगुलर हो जाएगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा। तो देख लीजिए आपके अनुसार से क्या है, तो ये तो आपका लगा हुआ है आर, तो ये होगा नहीं, ठीक है ना। ये हैव होगा नहीं, होगा हैज न, तो इज, तो हैज भी नहीं होगा, होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इज होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए लॉट ऑफ एनर्जी डैश वेस्ट करता है, वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर, यानी क्या होता है, बहुत सारा ऊर्जा खत्म होती है, बर्बाद होती है, यानी क्या खजाना ढूंढने में। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, ऑप्शन क्या होना चाहिए, ये पास्ट की बात करता है तो पास्ट में हम लोग खोजेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो चलिए ये भाई बिल लगेगा नहीं, कैन लगेगा नहीं, वाज न तो वर लगेगा। तो यहाँ बताया ना, ए लॉट ऑफ एनर्जी, जैसे आप पढ़े थे इसमें भी कि ये भी सिंगुलर जो होता है, नाउन की सिंगुलर, नाउन की बात करता है, सिंगुलर क्या होता है, नंबर की बात करता है ना। तो ये सिंगुलर की सब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, सिंगुलर ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो ये वर लगेगा नहीं, तो लगेगा क्या, वाज लगेगा। आगे बढ़ जाते हैं, कहता है कि दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट आर डैश, जो क्या होता है कि सेम वही डिपार्टमेंट में जो काम करता है, साथ में ही काम करता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको कहेंगे हम कलीग्स कहेंगे, क्या कहेंगे, कलीग्स कहेंगे। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, कहता है कि आई एम डैश माई बेड, ठीक है ना, ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। आई एम लगा हुआ है, इसमें V4 जोड़ दीजिए, बन जाएगा ना, ठीक है ना। देखिए हैड तो होगा नहीं, हैड मेकिंग ये होगा नहीं, टू मेक होगा नहीं, मेक भी नहीं होगा, होगा क्या, मेकिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लिसन राधा डैश द सितार, यानी क्या है, सुनो राधा जो है यानी सितार क्या कर रही है, बजाने की बात रही है, तो इसके अनुसार से क्या होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले देखना क्या है कि एक जो सितार बजाने का जो काम है ये कंटिन्यूअस में होना चाहिए, यानी कोई काम जो होता है लगातार जारी है, तो जारी है तो कंटिन्यूअस वाला ही काम करेंगे। तो राधा के साथ क्या है कि यार लगता नहीं तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब रह गया है हैड प्लेड, ये होगा नहीं, पास्ट की बात करा। अब होगा बिल प्लेइंग, न तक होता है इज प्लेइंग, लेकिन बिल प्लेइंग की बात करेंगे तो फ्यूचर में चला जाएगा, तो ये फ्यूचर की बात तो करता नहीं। हाँ बिल प्लेइंग की फ्यूचर में बात करता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि बिल बी होना चाहिए था, ये आपका नहीं है। चलिए ये भी क्या है आपका गलत हो जाए, ऑटोमेटिक आंसर निकल रहा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यहाँ पर क्या है, सही स्पेलिंग छाटना है कमिटी का। तो यह देखिए कमिटी का ए और क्या है ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों सही स्पेलिंग लग रहा है, देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, दोनों में सेम टाइप हो गया। चलिए ये आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द डॉग वाज डैश बाय ए डॉग, सॉरी द मैन वाज डैश बाय ए डॉग, यानी जो आदमी को जो होता है ये कुत्ता के द्वारा क्या होता है, काटने की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है ये पैसिव वॉइस बनाया हुआ है, यानी इसको एक्टिव में चेंज, सॉरी पैसिव वॉइस यानी इसको पूरा करना है, ठीक है, इस वॉइस को पूरा करना है, इसका मीनिंग पूरा करना है। तो यहाँ पर देखिए वाज तो लगा हुआ है, इसके अनुसार से क्या लगना चाहिए, भीतर लगा दीजिए, वॉइस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हेड लगेगा नहीं, चलिए ये हेड भी नहीं लगेगा, बीट, ये बीट होगा नहीं, ये बीट यानी V3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि लुक, देखिए क्या करा अगला कि लुक, और लुक डैश दिस पेंटिंग, आप लोग पढ़े होंगे, लुक एट द पिक्चर, लुक एट द बोल, लुक एट द फलना, लुक एट चिलना, सब पढ़े होंगे आप लोग। तो इसमें एट का यूज करेंगे, प्रीपोजिशन का लगेगा, इसमें एट लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि ही डैश वीडियो गेम्स, यानी वीडियो गेम खेलने की यहाँ बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ही लिखल है, उसके अनुसार से क्या लगना चाहिए आप लगा दीजिए। चलिए गलती करिए, पहले ये हेड लगा है लेकिन प्लेइंग लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये होगा नहीं।
अब लगा कि यही के साथ तो एम लगता नहीं तो ये कट जाएगा, ई के साथ आर लगता नहीं तो ये भी कट जाएगा, क्या लगेगा? ऑप्शन नंबर डी लग जाएगा। कितना आसान तरीका है, देखिए खाली ध्यान दीजिए आप लोग, सबके सब क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अबाउट दीज बुक्स, कहता है डैश ऑक्शन। यहाँ पर याद रखिए ये ऑक्शन कोई यानी कोई दुकानदार की या दुकान की बात हो रही है, तो वहां से किताब खरीदने की बात हो रही है। और जब किताब खरीदने की बात हुई यानी किताब जो वहां से लेने की बात अगर आ रही है, तो समझ लीजिए इसमें रेट के बारे में पूछा जाता है। जैसी रेट की बात अगर आती है तो इसमें हम लोग एट का यूज करते हैं। क्या करते हैं? इसमें एट का यूज करेंगे, तो यहाँ लगाएंगे एट। ठीक है, क्या हो जाएगा? एट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, when the sun is shining बी यूजुअली कहता है डैश फॉर स्विमिंग। यहाँ पर देखिए जहां पर हमने पढ़ाया था आपको टाइम इन टेंस में कि अगर देखिएगा कोई सेंटेंस में यूजुअली रहेगा, ऑलवेज रहेगा, सेल्डम रहेगा, नेवर रहेगा, ये सब अगर मान लीजिए सेंटेंस में अगर आता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसमें हम लोग क्या है वो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में उसको हम लोग बनाते हैं। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हम लोग समझते हैं, तो इसके अनुसार से हम लोग क्या है जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के अनुसार लगा लीजिए क्या लगेगा। सो तो यहाँ पर देखिए इसको प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हम लोग क्या लगाएंगे, तो ये बेंट लग जाएगा, तो ये V2 तो पास में चला जाएगा तो होगा नहीं, ये टू गो होगा नहीं, अब होगा गोज ना, तो क्या है गो, लेकिन यहाँ पर क्या है बी लिखा हुआ है, तो बी के साथ V5 नहीं होता है, V1 होता है, तो ये गोज भी नहीं होगा क्या? ऑप्शन नंबर डी गो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्या कर रहा है कि राधा आस्क्ड रवि वेयर हिज फादर वाज। ये आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया गया है, यानी आपको डायरेक्ट खोजना है नरेशन में। तो क्या करना, कुछ नहीं, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर कथी लिखल है, वाज लिखल है। ठीक है, समझ में आ गया? आपको वाज लिखा है यानी सेंटेंस आपका वो प्रेजेंट कर रहा होगा, तभी जो है इसको वाज में चेंज किया गया है। तो चलिए आप आगे देखिए, पहले गलती करिए ऑटोमेटिक सही निकल जाए। नन को काट दीजिए थोड़ा देर के लिए, नन कट गया। ठीक है, अब रह गया यहाँ पर क्या लिखल है, ये वाज लिखल है, ये वाज वाला को काट दीजिए। अब बच गया क्या, ए ना था बी। अब दोनों में देखिएगा मिलाकर के दोनों सेम सेम लग रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ क्या है, कुछ ना कुछ क्या है अलग है, कुछ ना कुछ इसके अंदर क्या होता है, देखिए कमी है, वो कमी को आप निहारिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जब इंट्रोगेटिव की बात करता है तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए ना, तो इसमें क्वेश्चन मार्क ऑप्शन नंबर ए में है ही नहीं, तो क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 सही हो जाएगा। ध्यान दीजिए कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ जाए, देखिए एकदम ध्यान दीजिएगा, सब क्वेश्चन आप लोग बन जाएगा आप लोगों से। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पटना इज कहता है सिचुएटेड डैश द बैंक ऑफ द गंगा। पटना जो होता है गंगा के तट पर क्या है, अवस्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको ऑन का प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ऑन का प्रयोग, ये ऑन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि जॉन डन इज ए पोएट। देखिए अब आ गए हम लोग बुक सेक्शन में। ठीक है, अब बुक में आ गए, तो बुक में देखिए धराधर आप लोग बुक पढ़े हैं, बनाइए बुक में। क्या कर रहा है कि जॉन डन इज ए डैश पोएट। तो जॉन डन जो होता है वो कौन सा कवि, कैसा कवि रहते हैं, किस प्रकार के कवि रहते हैं, तो पता है आप लोगों को, मेटाफिजिकल होते हैं, क्या होते हैं, आध्यात्मिक कवि होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द लाइन इन कहता है हार्ट एट पीस अंडर इन इंग्लिश हैव एन इन टेकन फ्रॉम डैश। ये लाइन किससे लिया गया है, तो आप लोग पढ़े होंगे, पता होगा, ये लाइन द सोल्जर से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि मैकबेथ, कहता है मैकबेथ एंड जूलियस सीजर आर रिटन बाय डैश, यानी ये किताब किसके द्वारा लिखा था, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। पता है इंग्लिश यूज एज सिंस एडी 1500 इज कॉल्ड डैश, यानी जो इंग्लिश 1500 से जो शुरू हुआ है ना, तो उस इंग्लिश को हम लोग क्या कहेंगे, तो उस इंग्लिश को क्या कहेंगे हम लोग, मॉडर्न इंग्लिश कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आवर फोरफादर डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज डैश, हमारे पूर्वज जो होता है आविष्कार नहीं किए, है ना, हमारे पूर्वज जो होता है आविष्कार यानी नहीं बनाए, क्या नहीं बनाए, मशीन का आविष्कार नहीं किए, बिकॉज क्योंकि वे जानते थे कि हम लोग क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, हम लोग क्या है बर्बाद हो जाएंगे, हम लोग आलसी हो जाएंगे, इसीलिए क्या है वो मशीन का आविष्कार नहीं किया। तो ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द ग्रेट बबल शिप टुक पैलेस ड्यूरिंग, कहता है जो ग्रेट बबल शिप जो होता है वो किस इंग्लिश के मतलब किस इंग्लिश में रखा गया है उसको याद रखिएगा। तो ये इंग्लिश है आपका मिडिल इंग्लिश है। ठीक है, मिडिल इंग्लिश में रखा गया है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका
द लाइन एंड द नाइटिंगेल इज डम, यानी जो बुलबुल जो गाने वाले जो पक्षी वो गूंगा हो जाते हैं, यानी तो ये लाइन ये जो होता है किससे लिया गया है, तो ये किससे लिया गया है तो पता है आप लोगों को, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पढ़े थे कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है लाइन, ठीक है, और पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि एंड एज वी वॉक, जैसा ही हम चलते हैं है ना, चलेंगे, कहता बी मेक, कहता द प्लेस, हम लोग कसम जो है वो हम कसम खाते हैं, डैट की बी सेल बी, कहता बी सेल डैश, कहता हम हमेशा क्या करेंगे हमेशा, कहता हमेशा क्या है, हम आगे खड़े रहेंगे, आगे खड़े रहेंगे, आगे रहेंगे, याद रखिए। तो इसमें कौन ये बात कहा था, मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहा था। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, डी इज राइट आंसर, ऑलवेज मार्च अहेड इसका राइट आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या करें, सी वॉज कलेक्टिंग डैश डैश, सेबी जो होता है क्या कलेक्ट करता है पता है आप लोगों को, सेबी जो होता है वो गार्ड्स कलेक्ट करता है, यानी कद्दू लौकी पता है। चलिए अगला क्वेश्चन करता है कि द लाइन होपिंग टू सी इज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम डैश, यानी क्या होता है, ये लाइन किससे लिया गया है कि मैं मरते दम तक बिल्कुल ठीक ठाक, कुछ नहीं होने वाला है मुझे, बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे, एकदम परफेक्ट रहेंगे, ये लाइन किससे लिया गया है, कौन चैप्टर से लिया गया है, ये लिया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि द सेंटेंस आफ्टर ऑल दिस इज समथिंग इज इन दोज दैट हैज केप्ट इन अ लिव अप टिल नाउ फ्रॉम, यानी ये लाइन किससे लिया गया था पता है आप लोगों को, ये लाइन लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशनल कल्चर, ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है सावित्री इज रिटन बाय डैश, सावित्री जो होता है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया है, और अरविंदो घोष। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन आपका है कि बर्ट्रैंड रसेल इन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन द ईयर डैश, यानी बर्ट्रैंड रसेल को जो होता है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था साहित्य में, वो कब किया गया था, कौन साल में किया गया था, तो वही बताना है आपको, तो 1950 में किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है द बेस्ट लैंड हैज बीन कंपोज बाय डैश, यानी बेस्ट लैंड जो होता है वो चैप्टर या कविता है ना, ये किताब किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द डैश, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है कभी नहीं खोए अपना विश्वास, नहीं किसके प्रति, कहता है एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी मानवता के प्रति क्या होता है, वो कभी भी अपना विश्वास नहीं खोए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एसेंशियल कहता है ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, ऑप्शन नंबर बी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहता वाज बोर्न डैश, मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म जो होता है वो कब होता है, तो 1929 में होता है, कब होता है, 1929 में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत एंड पर्शियन, इंग्लिश भाषा जो होता है वो कब की भाषा है, प्राचीन भाषा है या अब की है, ठीक है ना, ये कौन सा कब की भाषा है, तो ये यंगर है, याद रखिएगा, संस्कृत और पर्शियन से क्या होता है, ये बाद की भाषा है, तो यहाँ पर देखिए ये आपका यंगर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, जॉर्डन वाज बोर्न ऑन डैश, जॉर्डन का जन्म कब होता है, तो 1572 में होता है, 1572। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका कि वाल्टर डिलामियर कहता है कि वाज बोर्न इन द डैश ईयर, यानी वाल्टर डिलामियर का जन्म जो होता है कौन साल में होता है, तो आपको पता है कि 1873 में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड रिटन बाय डैश, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड चैप्टर जो होता है किसके द्वारा लिखा जाता है, तो बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा लिखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अमेरिका गिव द निग्रो पीपुल, अमेरिका जो है अमेरिकन सरकार दिया था, यानी निग्रो लोगों को दिया गया था, क्या दिया गया था, ए बैड चेक, ठीक है ना, जो क्या होता है बैड चेक देता है उसका, बैड चेक का मतलब समझ लीजिए है ना, उसका जो है न्याय का दरवाजा ही दिवालिया हो गया था, ठीक है ना, उसकी हालात जो होता है कि बहुत खराब था, और बाद में जाके जो होता है उसको सारा हक अधिकार उसको मिलता है। चलिए आगे बढ़िए, हम अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, कर रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स ऑफ किंग रिपीट दैट्स वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, वी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, देखिए ये बात लाइन यानी अपने भाषण में वो कितना बार बोलते हैं,
ये जो है बी कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, ये भाषण में अपने भाषण में मार्टिन लूथर किंग जो होता है कितना बार रिपीट करते हैं, तो 6 बार करते हैं। कितना बार? 6 बार, 6 टाइम्स। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन कहता है लार्ज नंबर, यानी अधिक संख्या में जो होता है भूख से पक्षी जो होता है मर जाते हैं, है ना, कौन सा मौसम में? तो ये ड्यूरिंग कहता है विंटर यानी सर्दी के मौसम में। अगला क्वेश्चन कहता है कि बर्ट्रैंड रसेल वाज ए फिलोसोफर एंड डैश, तो ये क्या है? हिस्टोरियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वन डे सेबी वाज काउट रेड हैंडेड बाय हिज डैश टीचर, यानी एक दिन जो होता है सेबी जो होता है पकड़ा जाता है, रंगे हाथों पकड़ा जाता है, कौन सा टीचर के द्वारा? आपको पता है इथिक्स का क्लास चलता था, तो इथिक्स का जो होता है टीचर रहता है, ठीक है ना, उसके द्वारा रंगे हाथों पकड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, थैंक यू सो मच।